की इस जेल में मैं क्या देखती हूँ? आप रो रहे हैं, मैं जानना चाहती, बोलिए। कि सच कहो, सच कहो, सचे कहो माजरा। सच कहो, सचे कहो माजरा। बेटी, सच्चाई जानना चाहती हो? लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। हाँ, तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। अकेली नहीं, तुम सगी 2 बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती और तुम्हारे पिताजी विक्रम सिंह जी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज्य की मलिका बना दिए। और एक दिन मेरी शमशीर से तुम्हारे पिताजी को मार डाला गया। उस शमशीर पे मेरा नाम लिखा था। ये देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें सजा सुना दिया। बेटी, हमें जेल के लिए लाया जा रहा था कि मेरी नज़रों के सामने वो दुर्गा सिंह तुम्हारी बड़ी बहन को मार डाला। तुम्हें जमीन पर पटक दिया गया। मार देना चाहा, लेकिन खुद मैं जान की बाजी लगा करके तुमको बचाया हूँ। बेटी, ये हरामजादा जो दुर्गा सिंह है तुम्हारा नौकर, और महारानी निर्मला तुम्हारी सगी बुआ, इन लोगों से बचकर रहना बेटिया। ये लोग बड़े ही अत्याचारी हैं। हाँ, ये निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। तो सेना पद तुम ये से घड़ी सुनो मेरा अहवाल। सेना पद तुम इस घड़ी सुनो मेरा अहवाल। और आज पूरे राज्य में मचा है हाहाकार। तो जो खजाने का नशा तेरे पास में, जो खजाने खजाने का नशा और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे बुरा पाओगे शायद औकात को मेरी। मंत्री जी, अब मैं समझदार कोई बच्ची नहीं हूँ। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी वसी हाथ क्या है पड़ी, अपना हक में तो इतना हैरान है। ये रियासत है मेरे सगे बाप की, इस रियासत पे तेरा ना अधिकार है। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिहारीलाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, उसको पकड़ ले और घसीट कर ले चल मेरे राजमहल। ज्यादा सीखोगे तड़पोगे ना तो उठा के चढ़ बैठूंगा, हड्डी पसली टूट जाएगा। याद रखो बिहारीलाल,
इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ, तभी इससे बातें करेंगे। दुर्गा सिंह, बोलो। देखो निर्भय सिंह, महाराज ने तुम्हें खुफिया खजाने का नक्शा दिया, हाँ दिया था। और वो खजाने का नक्शा मुझे चाहिए। जब मेरे पास नहीं है तो कहां से दे दूं? जब आते हो जब वही नक्शे की बात, वही नक्शे की बात। जब मेरे पास नक्शा नहीं है तो कहां से दे दूं तुम्हें? महाराज ने भरे दरबार में तुमको दिया था, तो जेल में गुम हो गया। जेल में? हाँ, नक्शा गुम हो गया। अरे जेल में गुम हो गया नक्शा? हाँ, नक्शा। तू तो नहीं गुम हुआ? नक्शा गुम हुआ है। रामजादे, तेरे पास है नक्शा? मेरे पास नहीं है, नहीं है मेरे पास, नहीं है। मजबूर है ये निर्भय सिंह कि जुल्म की जंजीर में बंधा है, और अगर मां का दूध पिया है तो जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे। क्या करेगा? अगर मैं तुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। निर्भय सिंह, तू तो क्या, तेरा खानदान दुर्गा सिंह का रोवा नहीं बांध सकता। दुर्गा, रोवा की बात करते हो तुम हमको ही खोल कर देखो, अगर तुमको उखाड़ कर ना फेंक दिया तो कहना। यारीलाल, तत्काल तुम जल्लाद को बुलाओ, बुलाकर इसकी दोनों आंखें निकलवा लो। अंधा हो जाएगा फिर नक्शा देगा। नहीं पाओगे, क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि तुम दोनों पक्के चोर हो जाए। साला चोर बोल रहा। आइए खूनी जल्लाद, महाराज याद कर रहे हैं। आइए कल्लू जल्लाद, आइए लंगड़ा जल्लाद, आइए। कहिए मेरे आका, किस लिए कालू जल्लाद को याद किया गया है? जल्लाद, कहिए। ये तुम्हारे पैर में पोलियो हो गया क्या? सरकार, तुम लग रहे हो 80 साल की उम्र हो गई है। जब 80 साल के हो जाओगे तो मैं भी पूछूंगा कि सरकार ये क्या हो गया। देखना नहीं, कहीं कहीं कोई मुर्दा उठा के पटक दिया तो तुम्हारी जान निकल जाए। सरकार, आपको तो मालूम है बर्धा कितना भी बुढ़ा हो जाए लेकिन हराई नहीं भूलेगा। बर्धा का जमाना चला गया, वह हरदा का जमाना। हरदा का ट्रैक्टर का ले जाओ ये जो सामने खड़ा है, ये जो साला सामने और साइड में खड़ा है, इसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकलवा लो, और निकाल कर वापस आओगे हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। इन्हीं आंख लेकर आऊंगा तो हमें 50,000 इनाम मिलेगा। तो लाइए इसको, इसी वक्त मैं जंगल की तरफ ले जाता हूँ इस साले मोटू का, और इसकी आंख कुछ ही समय में मैं आपके समझ लेकर आता हूँ। चलो जंगल की तरफ। अपना काम आसानी से हो गया, हो गया। और जिस दिन वो खपिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, उस दिन यहाँ का बहुत बड़ा धनवान इंसान मैं बनूंगा।
आज कितनी खुशी की बात है कि जिस बच्चे को मैं बियाबान जंगल से इस भालू के चुंगल से बचा कर लाया था, आज वो बच्चा सयाना हो गया है। आओ हम अड्डे पर बैठकर फूल सिंह के आने का इंतजार करते हैं। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? बड़ी उम्मीद लगाकर आया हूँ, आप मेरी बातों को सुनेंगे और टालेंगे नहीं। हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं। हे पिताजी इजाजत तक लौट आऊंगा मैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जंगलों में शिकार खेलने जाना चाहते हो? जी पिताजी। शौक से जाओ बेटा मेरे के हरी, शौक से जाओ बेटा मेरे के हरी, करके आखेट जंगल पे आना चले। एक पल की देरी लगाना नहीं, एक पल की देरी लगाना नहीं, जल्दी आना चले, जल्दी आना चले। एक पल की देरी बेटा फूल सिंह, शौक से जाओ बियाबान जंगलों में शिकार खेलो, अपने दिल को बहलाओ और सूर्यास्त होने से पहले तुम अड्डे पर वापस आओ। निश्चिंत रहें आप, आपका बेटा हूँ, वादा करता हूँ कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पिताजी, इसे अपने साथ ले जाऊं अगर आपकी मर्जी हो तो। ठीक है बेटा। कालिया, आज तुम मेरे बेटे फूल सिंह के साथ बियाबान जंगल की तरफ जाओगी, हमारे बेटी की देखभाल करोगी, हमारे बेटी की सुरक्षा में रहोगी। जा सकते हो, खुश रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी साथ है। ये रहा डाकू कुंदन सिंह का बेटा
और शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। हमारा बेटा फूल सिंह गया है जंगलों में शिकार खेलने, और मैं फूल सिंह के आने का इंतजार करूंगा। आज मेरा बेटा शयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है रूप सिंह। मेरा बेटा रूप पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। खैर अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ और हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊं। हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊं। और चिंता है किस बात की, बता दे मेरी माँ। चिंता है किस बात की, बता दे मेरी माँ। बता दे मेरी माँ, तू दासी कैसी चेहरे पर है। हाँ बता दे मेरी माँ, तू दासी कैसी चेहरे पर है। और भरे अश्क आँखों में माता काली ठिठौने। भरे अश्क आँखों में माता काली ठिठौने फिकर है। थरथरी कांपे होठ तुम्हारे, आँखों में जल है। थरथरी कांपे होठ तुम्हारे, आँखों में जल है। और बता दे जलनी दिल को नहीं
बात क्या है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो कि आज आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं और ये चेहरे पर उदासी? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना मां। या कि किसी ने आपकी तरफ नजरें उठाने की जरूरत की है? अगर किसी ने आपकी तरफ नजरें उठाने की जरूरत की है तो सिर्फ एक बार अपने बेटे से उसका नाम बता दीजिए। तुम्हारे दूध की सौगंध है मां, तुम्हारे दूध की सौगंध है। मैं उस हरामखोर को जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। बेटा रूप, तुझे इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लाल। तो फिर बात क्या है? बेटा दरअसल बात तो वैसी है ना कि ना जाने क्यों आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है, और बस उन्हीं को याद करके मेरा मन अंदर से दुखी हो गया बेटा। हाँ मेरे लाल। माँ, जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था आप कोई ना कोई बहाने करके हमेशा टाल देती थी, लेकिन आज पिताजी की याद दिलाकर आपने हमारे भी आंखों में आंसू ला दिए हैं। आज तक हम आपकी बात को टाल देते थे, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिताजी कौन थे। मेरे पिताजी इस दुनिया में जीवित भी हैं या कि नहीं है? कौन है मेरे पिताजी? बेटा अगर आज तू अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता है तो तेरी माँ तुझसे जरूर बतलाएगी। बेटा रूप, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज्य के सेना नायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। क्या हुआ बेटा? चुप हो जाइए भैया। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, परंतु हुआ क्या? अगर किसी को मालूम हो गया ना कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। तू क्या कह रहा है बेटा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेनापति निर्भय सिंह ने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है और उसी के जुर्म में उन्हें 20 साल की सजा हुई है। बेटा अरे हो क्या गया है तुझे? अरे कैसी बातें कर रहा है तू ये? हाँ? तू कहता है कि तेरे पिताजी ने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया? हाँ माँ। अरे नहीं मेरे लाल, अरे जरूर तुझे किसी ने बहका दिया है। हाँ बेटा। मुझे किसी ने बहका दिया है? ए माँ, सिर्फ हम ही नहीं कह रहा हूँ, इस विक्रमगढ़ के रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं सेनापति निर्भय सिंह ने किया है, और मेरा बाप कोई खूनी और कत्ली नहीं हो सकता है। कह दीजिए कि ये बात झूठ है, वो मेरे पिताजी नहीं है। हे मेरे लाल, भले ही पूरे विक्रमगढ़ राज्य की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी कातिल क्यों ना कहती, लेकिन तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी एक कातिल भी हो सकते हैं, और खून कत्ल किसी और शख्स का नहीं, किसी विक्रमगढ़ राज्य के महाराज विक्रम सिंह का। अरे नहीं मेरे लाल, अरे वो क्या करेंगे सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल? अरे वो तो खुद महाराज की शान मान के लिए 2400 घंटे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते। हे बेटा, अरे जरूर तेरे पिताजी को किसी ने फंसाया है मेरे लाल, इसमें जरूर किसी की चाल है। किसी की चाल है? हाँ बेटा। वो कौन शख्स हो सकता है जिसने कि मेरे पिताजी को फंसाया है? बेटा रूप, अगर इस पूरे विक्रमगढ़ राज्य के अंदर मुझे किसी शख्स पर संदेह है
अगर मुझे किसी पे शक है तो वह शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज का महामंत्री दुर्गा सिंह, जब आज खुद इस विक्रम राज का महाराज बन बैठा। इससे साफ जाहिर होता है बेटा कि हो ना हो ये खून कत्ल जरूर महामंत्री दुर्गा सिंह ने किया होगा और झूठे इल्जाम में तेरे पिताजी को फंसा दिया गया। मतलब कि कत्ल कोई और किया, सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं, निर्दोष होकर भी गुनहगार बने हुए हैं। माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मंत्री दुर्गा को मारूं अभी जान से, मंत्री दुर्गा को मारूं। मंत्री दुर्गा को मारूं अभी जान से, चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। तेरे चरणों की सौगंध मैं खाकर कहूँ, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तेरे चरणों की सौगंध मैं खाकर कहूँ, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तुम्हारे चरणों की सौगंध है माँ, तुम्हारे दूध की सौगंध है। जब तक मैं मंत्री दुर्गा सिंह का नाम और निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना चेहरा नहीं दिखलाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम दुश्मन को मिटाने में कामयाबी पाए। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तू अपने कामों में जरूर गया है मेरा बेटा अपने पिताजी की तलाश में, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। नजर देख लो। तो तुम हुक्म जानना चाहते हो क्या? हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है। इसकी दोनों आंखें निकाल के लेके जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। इसीलिए इसको मैं इस जंगल में लाया हूं। और हट जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। मैं इसके दोनों आंखें अभी तो दुर्गा सिंह का हुक्म है क्यों? हुक्म है। अगर इसकी दोनों आंखें निकाल कर ले जाओगे तो कितना पाओगे? 50,000 रुपये मिलेगा। 50,000 क्यों? जल्लाद कहिए। अगर तुम इन्हें हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। इसको तुम्हारे हवाले कर दो तो तुम 1 लाख रुपए दोगे? कालू जल्लाद मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूं, इससे 1 लाख रुपए लूंगा।
और इसी जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा के समक्ष पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा, फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। तो ये लीजिए, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ले जाइए, लेकिन रकम पहले दीजिए। रकम जल्लाद कहिए। नगद नहीं है। नगद नहीं है? कालो जल्लाद उधार काम भी नहीं करता है, हमें नगद रकम चाहिए, नहीं इसको इसी वक्त आंखें निकालो। सहूलियत है हमारी, हैं? जो तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं और तुम्हारी जान को भी बख्श रहे हैं। अपना ठिकाना बताओ, 24 घंटे के अंदर रकम पहुंच जाएगी। तो पता बताएं क्या? नोट करिए। सलवन जानते हो? नाम सुना है। नाम सुना है, तहसील सलवन। सलवन से जब रायबरेली रोड जाओगे तो आपको मिलेगा बगहा पेट्रोल टंकी। उसके आगे जाओगे तो आपको एक नाला मिलेगा, नाला के बगल में स्कूटर फैक्ट्री, कभी आपने सुना है? बताओ बताओ। उसी के बगल में बंगला रखा हुआ है, वहीं काला काला टीना टंगा हुआ है पुल के पास। अच्छा, किसी से पूछ लेना कालू जल्लाद कहाँ मिलेगा, तो मैं वहीं आंख और कलेजा निकालने में जुटा रहता हूँ। समझ गए। जाओ, वादा है 24 घंटे के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। पक्का? वादा है भाई। तो मैं जा रहा हूँ, जाओ। भेज देना, आप लेकर आएंगे, इसको भेजोगे? कोई नहीं आएगा, पैसे से मतलब है। पैसे। आना लेकर पैसा देने के बाद तुम्हें मैं वहां से खुश करके भेजूंगा, फिर कुछ में कुछ हम भी दे देंगे यार। चल रहा हूँ। वाह बच्ची वाह, मुझे अंधा होने से बचाया है। आज हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चे, बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं बाबा, इसमें एहसान की क्या बात है। इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हमारा जो भी फर्ज था हमने अदा किया। बहरहाल हम आए थे शिकार के चक्कर में। कौन है आप बाबा? अरे जुल्म की जंजीर में जकड़े हुए ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जिसकी सजा महाराज दुर्गा सिंह ने सुनाकर तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ने के लिए तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिए? बच्चे, निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ मैं। हमें दोषी बनाया गया, महाराज के कत्ल का इल्जाम हम पे लगाया गया। कातिल मैं नहीं, कातिल तो दुर्गा सिंह है, जो महाराज कर मारकर आज तख्त और ताज सब कुछ हासिल कर लिया है। बेकसूर होकर भी मैं कसूरवार बनकर 20 साल से जेल में बंद था, और आज मुझे अंधा बना देने का आदेश था। बच्चे, रोना तो इस बात का है कि मैंने कोई जुल्म नहीं किया, कोई कत्ल नहीं किया, लेकिन पूरे राज्य में मैं बदनाम हो गया। मैं दिल छोटा ना कीजिएगा। दुनिया लाख कुछ भी कहे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कहता कि आपने कत्ल किया है। आजाद कर दो इन्हें, खोल दो इनके हाथों की हथकड़ी। ले बाबा, उड़ते हुए पंछी की तरह आजाद हो गए। अब ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे आप? बदला चुकाऊंगा। हाँ बस, क्योंकि 20 साल से बदले की आग हमारी
हमारे इस सीने में चल रही है, और जब तक उसको मैंने दुर्गा सिंह को मिटा नहीं दूंगा तब तलक ये बदले की आग ठंडी नहीं होगी बेटा। ठीक है बाबा, अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो माँ भवानी आपकी रक्षा करें। लाओ बाबा, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। वाह, बच्चे आज तुम मेरी बहुत मदद किए हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन एक बात बताओ, पूछो बाबा। तुम्हारा नाम क्या है और किसके बेटे हो, हम जानना चाहते हैं। बाबा, हम पेशेवर डकैत हैं। डकैत? फूल सिंह नाम है मेरा, और मेरे पिताजी डाकू कुंदन सिंह का नाम शायद आपने सुना हो। ओह, तो तुम डाकू कुंदन सिंह के बेटे हो? हाँ बाबा। तुम्हारा नाम डाकू फूल सिंह है? हाँ बाबा। वो डाकू के बेटे बेटा, लेकिन इंसानियत, मानवता, सभ्यता जो चाहिए इंसान के हृदय में, परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है। ए बच्चे, यूं ही तुम्हारा परिचय पूछ लिया क्योंकि आज तुम्हें देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। अगर आज मेरे बेटे मेरे लगते जिगर मेरे पास होते तो तुम्हारे ही उम्र के होते, तुम्हारे कद के होते, लेकिन अफसोस न जाने वो बच्चे कहाँ हैं, इस दुनिया में है या नहीं, मुझे बहुत बड़ा अफसोस। बाबा, दिल छोटा न करो, भगवान पे भरोसा रखो, उस मालिक का घर बहुत बड़ा है। हाँ बाबा। और बाबा, पता नहीं क्यों आज आपसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं, जिसका मैं जवाब तक नहीं पा रहा। ये बच्चे, एक बात कहूँ? ये बाबा, हमारे बेटे हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। आज के बाद तुम हमारे धर्म के बेटे हो, और धर्म का बेटा ही मानकर तुमसे बेटे का प्यार पाऊंगा। क्या तुम्हें बोलो, ये रिश्ता मंजूर है? बाबा, आपने मुझे धर्म का बेटा बनाया है। हाँ, मैं वचन देता हूँ बाबा कि मैं बेटे का वो हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बेटे का अपने बाप के प्रति होता है। शाबाश। अच्छा बाबा, अब मैं चलूंगा क्योंकि देर हो गई तो पिताजी की डांट खानी पड़ेगी। ये बात है, हाँ बाबा। तो जा सकते हो, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है, खुश रहो। बाबा, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है? बाबा, जो हथियार अपने हाथ में उठाए हो ना। हाँ हाँ, ये हाँ बाबा, एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि जब भी उठे इंसाफ के लिए उठे। इसका उपयोग किसी मजबूर, बेबस, गरीब, लाचार इनके ऊपर मत करना। जरूरत क्या है बेटा? इस बंदूक का इस्तेमाल मैं सिर्फ दोषियों पर करूंगा, गद्दारों पर करूंगा, अपने दुश्मनों पर करूंगा। किसी बेबस, लाचार या गरीब या मजबूर इंसान पर इसका इस्तेमाल कतई नहीं करूंगा। ठीक बाबा, वादा करता हूं। आज इस बच्चे ने हमें एक नया जीवन दान दिया है, जिंदगी कर्जदार है इसकी, और अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ जाएगी इसके खातिर हमें अपनी जान देने की, तो हंसते हंसते मैं अपनी जान दे दूंगा इस नौजवान के लिए। लेकिन अब तो मैं आजाद हो गया, 20 साल से जुल्म की जंजीर में बंधा था, बेकसूर होकर के भी सजा काट रहा था, लेकिन आज बिल्कुल आजाद हो गया हूं। और वो कमीना जिसने मुझे पूरे राज्य में बदनाम किया, महाराज के कातिल ठहराया,
और आज वो बन गया है महाराज और मिला लिया है राजकुमारी निर्मला से साथ दान। लेकिन नाई दुर्गा सिंह और नाई निर्मला, तुमने जो किया सो किया। योगिया, तुम्हारा टाइम खराब आ गया है, क्योंकि अब देखो आजाद हो गया ये निर्भय से, बिल्कुल आजाद हो गया निर्भय से। लेकिन नहीं, आज तक मेरा नाम था सेनापति निर्भय सिंह, लेकिन अब सेनापति निर्भय सिंह मर गया, बिल्कुल ही हो गया वो इंसान जो जंगलों को शेर होगा, पहाड़ों का राजा, नाम होगा डाकू बागी सूर्या। सूर्या सूर्या जलता हूं बिहार की तरह, दुर्गा को मिटाऊंगा और निर्मला को खत्म करूंगा। क्योंकि निर्मला, कहानी की नंबरिंग तूने की थी और देख अब दागिन मैं करूंगा, क्योंकि अकाल मौत वो मरता है, अकाल मौत वो मरता है जो काम करे चंडाल का। काल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भक्त हूं महाकाल का। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय महाकाल। बिहारी लाल, अपने राज दरबार में एक जगह खाली है। वो कौन सी जगह है? वो है सेनापति निर्भय सिंह की। ओह, सेनापति की। तुम पता लगाओ, ठीक। कोई नौजवान मिल जाए तो उसे सेनापति के पद पे रख दिया जाए। ठीक है, आइए बैठिए। कलाकार की जय हो। बेटा, बेटा बताओ ससद, क्या नाम है तुम्हारा और रहते किस नगर में, कहाँ धाम है तुम्हारा? हुजूर, हम आपसे सब कुछ बतलाएंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। हुजूर, रहता इसी नगर में कहीं धाम ना हमारा, आया शरण तुम्हारे, दीजिए मुझे सहारा। हुजूर, मेरा नाम रूप सिंह है, आपकी शरण में आए हैं नौकरी की तलाश में। अगर आपके यहाँ कोई मुझे नौकरी मिल जाए तो हमारा भी गुजर बसर हो जाए। नौकरी की तलाश में हो? जी हुजूर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह? जी हुजूर। बेटा रूप सिंह, तुम्हारी बातों को सुनकर के मैं बहुत खुश हो गया हूँ, इसलिए आज हम तुम्हें अपने इस राज दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं। महाराज, मालिक, ये हमारे भैया रूप सिंह है और हमारा नाम धूप सिंह है।
तुम्हारा नाम धूम सिंह है? जी जी जी, नाम है नाम। क्या चाहिए तुम्हें? मालिक नौकरी के तलाश में हम भी आए हैं। नौकरी की तलाश में हो? हाँ मालिक। ठीक है, जाओ, तुम रूप सिंह के साथ में एक हवलदार के तौर पे रहोगे। हवलदार सरकार की जय। जाओ बेटा, सुबह 9 बजे आ जाना। ठीक है हुजूर, हम सुबह 9 बजे राज दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। ठहरो, जाने से पहले मेरी बात को सुनते जाओ। एडवांस मिली जाना मालिक। ज्यादा नहीं, 10,000 दे दी बस। क्या एडवांस मिलेगा? हाँ मालिक, 10,000 दे दी, ज्यादा नहीं। ठीक है, मिलेगा। तुम सबसे पहले बताओ कितने दिन काम करते हो गए तुम्हें? अबे कहाँ काम करा, अबे तो नौकरी मिली है। अबे वर्दी नहीं यार, किया हुआ तो मिलता नहीं है और तुम एडवांस की बात करते हो। एडवांस ना मिली भैया। देखो, कुछ करके दिखाओ, इसलिए तभी तुम्हें मिलेगा एडवांस। का करीब 6 बज गए। अच्छा, फिर वही बात। तो सबसे ज्यादा तो हंसता ज्यादा है। जब वर्दी मिली है? तो भी कैसे दिखाऊंगा नौकरी। ठीक है, मिलेगा तुझे भी। बोलिए हुजूर, आपने मुझे किस लिए रोका है? बेटा रोम सिंह, हम तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी हुजूर? जिम्मेदारी यह देना चाहते हैं कि इस विक्रमगढ़ के अंदर खुफिया खजाने का नक्शा है और वो खुफिया खजाने का नक्शा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से लाकर मेरे हाथों में सौंपना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी का नाम नक्शा। ठीक है हुजूर। नक्शा लाओ, बक्सा खाली है। हम नक्शे की खोज करेंगे और जिस दिन नक्शा मुझे प्राप्त हो गया, वो नक्शा लाकर आपके समक्ष हम पेश कर देंगे। ठीक है बेटा, जा सकते हो। ठीक है मालिक, जा रहे हैं। नक्शा मिलेगा तो आपके समझ हम तुरंत लेकर आए, हाथ पेश करेंगे। डेक्लो प्लस। बिहारीलाल, और जिस दिन वो खुफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, उस दिन मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान नक्शा मिला नहीं कि बिहारी लाल बिहार गए नहीं। इनका नौकरी कब तक कर रहे हैं, जब तक नक्शा मिल नहीं रहा। अब इंतजार है तो सिर्फ रूप सिंह के बाकी ना कुछ चूड़िया गाने का समय हो गया है। लग जा